ध्यान से सुनना दोस्तों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं हैं, बल्कि उस महापुरुष के हैं जिसने हर सोए हुए युवा के अंदर की आग को जगा दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल इंस्पायर्स, जहां हम बात करते हैं जीवन के उन अनमोल विचारों की जो हमें आत्मशक्ति, सकारात्मकता और सफलता की राह पर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सुबह उठने के 5 अद्भुत फायदे, और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपके हर दिन की शुरुआत एक नई रोशनी के साथ होगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जो मनुष्य सुबह उठकर अपने भीतर झांकता है वही जानता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। सुबह का समय सिर्फ सूरज निकलने का समय नहीं होता, वो पल होता है जब प्रकृति जागती है, ऊर्जा जागती है, और अगर आप उस समय उठते हैं तो आपके भीतर भी शक्ति और चेतना जाग उठती है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग रात में फोन चलाते चलाते सोते हैं, सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और फिर कहते हैं आज मन नहीं लग रहा, दिन खराब जा रहा है। स्वामी जी कहते थे, जिस व्यक्ति में आलस्य है उसमें आत्मा की शक्ति सोई हुई है। यानी अगर हम सुबह देर तक सोते रहते हैं तो हम अपनी ही शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। सुबह उठना कोई मजबूरी नहीं, ये आत्मविकास का पहला कदम है। सुबह की ताजी हवा, वो पक्षियों की चहचहाहट और वो शांति, ये सब हमें खुद से जोड़ने का मौका देती है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इसी समय में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे अधिक शांत और शक्तिशाली होता है। अगर आप इस समय ध्यान करते हैं, योग करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा तीनों एक लय में काम करती हैं। और यही कारण है कि जो लोग सुबह उठते हैं वे दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हैं, उनका फोकस मजबूत रहता है और सबसे बड़ी बात, वे अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि मनुष्य अपने विचारों से बनता है और सुबह का समय विचारों को सबसे ऊंचा बनाने का अवसर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचे, अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं, तो एक आदत जरूर अपनाइए, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, क्योंकि वही पल हैं जो आपके पूरे दिन को दिशा देंगे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सुबह उठने के 5 ऐसे फायदे जो न सिर्फ आपके दिन को बल्कि आपकी पूरी सोच को बदल देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अनमोल इंस्पायर्स पर आज हम सीखेंगे वो 5 रहस्य जो आपको हर सुबह से एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा और एक नया आप देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आत्म जागरण की यात्रा स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा के साथ। फायदा नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनर पावर। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो जीवन में कोई भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। सुबह उठना सिर्फ शरीर को जगाने की बात नहीं है, ये अपने भीतर की आत्मशक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। जब हम सूरज से पहले उठते हैं तो हम अपनी सोच से दुनिया से एक कदम आगे निकल जाते हैं। वो शांत वातावरण, वो ठंडी हवा और वो सन्नाटा, सब हमें अंदर तक ताजगी देता है। यही वो समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। स्वामी जी कहा करते थे, जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लोगे, उस दिन तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो आवाज सुबह के सन्नाटे में सबसे साफ सुनाई देती है। जब आप सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपका मन खुद को आदेश देता है, मुझे यह करना है और मैं कर सकता हूँ। यही आदेश धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बन जाता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह 1 घंटे पहले उठें और उस समय ध्यान करें, कुछ सकारात्मक पढ़ें या अपने लक्ष्यों की योजना बनाएं, तो आपका मन कैसा मजबूत होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो और जागो, ये जीवन खेलने का नहीं, करने का है। यानी जो इंसान सुबह उठने की आदत डालता है वो अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखता है, और जो खुद पर नियंत्रण कर लेता है वो अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। सुबह का समय हमें सिखाता है कि हम अपने दिन के मालिक हैं, न कि परिस्थितियों के गुलाम। आपने देखा होगा, जो लोग सुबह उठते हैं उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वो न सिर्फ ऊर्जावान होते हैं बल्कि उनमें एक मैं कर सकता हूं वाली भावना होती है। यही भावना आत्मविश्वास है। और ये आत्मविश्वास किसी किताब या कोर्स से नहीं आता, ये आता है आत्म अनुशासन से। और सुबह उठना सबसे बड़ा अनुशासन है। स्वामी जी ने कहा था, जो अपने शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। तो जब आप सुबह उठने का निर्णय लेते हैं तो असल में आप अपने मन के आलस्य को हराते हैं।
और जब आप हर दिन खुद को जीतते हैं तो धीरे धीरे आत्मशक्ति का पहाड़ बन जाते हैं। सुबह की रोशनी केवल बाहर नहीं होती, वो आपके भीतर भी जलती है। वो प्रकाश आपके विचारों में आता है, आपके बोलने में झलकता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि हाँ, मैं दिन की शुरुआत कर चुका हूँ, जबकि बाकी लोग सो रहे हैं, तो भीतर से एक आवाज उठती है, मैं अलग हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। यही शुरुआत होती है आत्मशक्ति की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानो और बाहर लाओ। और वो शक्ति बाहर आती है जब आप खुद को सुबह जगाकर कहते हैं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। इस आत्मविश्वास से जो ऊर्जा बनती है वो पूरे दिन आपको आगे बढ़ाती है। कोई कठिनाई, कोई आलोचना, कोई डर आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत खुद को जीत कर की है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आत्मविश्वास चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन डरे नहीं, झुके नहीं, तो बस एक आदत अपनाइए, सुबह उठने की आदत। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन मेरा है, मैं कर सकता हूं, मैं अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंच चुका हूं। धीरे धीरे आपका मन इस पर यकीन करने लगेगा और वही यकीन, वही भरोसा आपकी सबसे बड़ी आत्मशक्ति बन जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि जिसे खुद पर विश्वास है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। तो याद रखिए, सुबह उठना केवल एक समय नहीं है, वो एक संस्कार है, एक घोषणा है कि मैं अपने जीवन की दिशा खुद तय करूंगा। और यही आत्मशक्ति का पहला कदम है। आप देख रहे थे अनमोल इंस्पायर्स। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन सीखते हैं जीवन को बेहतर बनाने के अनमोल विचार। फायदा नंबर 2। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, मनुष्य का मन सबसे शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन अगर उसे साधा न जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और इस मन को साधने का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है, कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, सिर्फ प्रकृति की मीठी आवाज और ठंडी हवा। ये वही पल होते हैं जब आपका मस्तिष्क सबसे सक्रिय और सबसे ग्रहणशील होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सुबह के वक्त हमारी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में होती हैं, यानी मन पूरी तरह फोकस्ड, शांत और क्रिएटिव रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले कहा था, ध्यान और विचार का सर्वश्रेष्ठ समय वही है जब प्रकृति सोकर उठती है। यानी जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आपका मस्तिष्क नई ऊर्जा, नई जानकारी और नई प्रेरणा को तेजी से स्वीकार करता है। सोचिए, अगर हर सुबह आप 30 मिनट शांत होकर बैठें, अपने विचारों को सुनें, कुछ नया सीखें, तो आपका मस्तिष्क कितनी तेजी से विकसित होगा। यही कारण है कि स्वामी जी कहते थे, एकाग्रता ही शक्ति है। सुबह उठने वाला व्यक्ति जब ध्यान करता है तो उसका मन एकाग्र होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में ये बात साफ दिखती है। वे दिन की शुरुआत ध्यान और आत्मचिंतन से करते थे। कहते थे, अगर तुम अपने मन को हर सुबह स्थिर नहीं कर सकते तो पूरे दिन तुम्हारा मन तुम्हें स्थिर नहीं रहने देगा। इसका अर्थ ये है कि सुबह उठकर जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में लेता है, वो पूरे दिन अपनी सोच और भावनाओं का मालिक रहता है। सुबह की शांति मस्तिष्क को पुनर्जीवित करती है। ये एक तरह का माइंड रीसेट होता है। दिन भर जो नकारात्मक विचार, तनाव या उलझने मन में जमा हो जाती हैं, वो सुबह की ताज़ी हवा और ध्यान से मिट जाती हैं। आपने देखा होगा, जो लोग सुबह उठते हैं उनकी सोच सकारात्मक रहती है, वो निर्णय बेहतर लेते हैं, उनकी याददाश्त तेज होती है और उनकी सीखने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा होती है। ये कोई जादू नहीं, ये सुबह उठने की ऊर्जा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वो पूरे संसार पर विजय पा सकता है। और मन पर विजय पाने का सबसे पहला कदम है सुबह जल्दी उठना। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं अपनी सोच को दिशा दूंगा। यही सोच धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को शार्प और केंद्रित बनाती है। सुबह का समय याददाश्त बढ़ाने का भी सबसे अच्छा समय होता है। जो भी चीज आप उस समय पढ़ते या सीखते हैं वो लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सुबह के समय पढ़ो, ध्यान करो और चिंतन करो, यही सफलता का रहस्य है। मस्तिष्क की क्षमता सिर्फ जानकारी से नहीं बढ़ती, वो बढ़ती है ध्यान, मौन और अनुशासन से। और सुबह उठना इन तीनों का संगम है। जब आप सुबह उठते हैं, मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं और मस्तिष्क खुलकर काम करता है। धीरे धीरे यही आदत आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव बना देती है।
जो लोग हर दिन सूर्योदय के साथ उठते हैं, उनके विचारों में गहराई होती है, उनका विश्लेषण करने का तरीका अलग होता है और वो हर समस्या का समाधान शांत दिमाग से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनका मन स्थिर होता है और उनका मस्तिष्क शक्तिशाली। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक विचार को पकड़ो, उसी पर सोचो, उसी में जियो और बाकी सभी विचारों को जाने दो। सुबह का समय यही करने का सही वक्त है, जब पूरा वातावरण आपके साथ है और कोई विक्षेप नहीं है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत 30 मिनट ध्यान और आत्मचिंतन से करते हैं, तो आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो याद रखिए, सुबह उठना केवल एक आदत नहीं, ये मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की साधना है। और जब आपका मस्तिष्क शक्तिशाली बन जाता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या जीवन के निर्णय, आपका हर कदम समझदारी से भरा होगा। स्वामी जी कहते हैं, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, बस उसे जगाना है। तो दोस्तों, कल से नहीं, आज से तय कीजिए, मैं सूर्योदय के साथ उठूंगा। मैं अपने मन और मस्तिष्क को मजबूत बनाऊंगा, क्योंकि जिस दिन आपका मन जाग गया, उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप सुन रहे थे अनमोल इंस्पायर्स। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर सुबह सीखते हैं जीवन को बदलने वाले अनमोल विचार। फायदा नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और सच मानिए, इस अनुशासन की सबसे पहली सीढ़ी है सुबह जल्दी उठना। जो व्यक्ति सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता है, वो सिर्फ एक दिन नहीं, अपने पूरे जीवन की दिशा तय करता है। सुबह उठने का अर्थ सिर्फ जल्दी जगना नहीं, बल्कि ये खुद को समय का मालिक बनाना है, क्योंकि जो अपने समय को साध लेता है, वो अपने भाग्य को भी बदल देता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करना है। सोचिए, सुबह के वो 3 घंटे 4 बजे से 7 बजे तक अगर आप उपयोग करते हैं, तो आप दिन के सबसे शांत, सबसे उत्पादक समय को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। जो लोग सुबह उठते हैं, उनका दिमाग स्थिर होता है, वो अपने काम की योजना बनाते हैं और फिर पूरे दिन उसी योजना के अनुसार चलते हैं। यही अनुशासन है, यही समय प्रबंधन है। स्वामी जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये एक जीवन का अनुशासन है। जो व्यक्ति हर दिन एक निश्चित समय पर उठता है, वो अपने भीतर एक कंसिस्टेंसी पैदा करता है, और यही नियमितता सफलता की जड़ होती है। अनुशासन का अर्थ है हर दिन एक ही काम को उसी उत्साह से करना, चाहे मन हो या न हो। सुबह उठने की आदत वही करती है, क्योंकि हर सुबह आपका मन कहता है, थोड़ा और सो लेता हूँ। लेकिन जब आप खुद को मजबूती से कहते हैं, नहीं, मुझे उठना है, तो आप अपने मन के ऊपर जीत हासिल करते हैं। यही असली अनुशासन है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सबसे बड़ा विजय अपने मन पर विजय है। जो व्यक्ति हर सुबह खुद को उठाने में सफल होता है, वो दिन भर की हर चुनौती का सामना मजबूती से करता है। सुबह उठने से आपका टाइम मैनेजमेंट भी अद्भुत बनता है, क्योंकि जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, आप तब भी कुछ कर रहे होते हैं। आपके पास दिन के 24 घंटे नहीं, बल्कि 25वां घंटा होता है, जो आपको दूसरों से आगे रखता है। सुबह उठने वाले लोग दिन को दौड़कर नहीं, योजना बनाकर जीते हैं। वो जानते हैं क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। उनके दिन की शुरुआत जल्द होती है, इसलिए उनका हर काम समय पर पूरा होता है। यही कारण है कि सफल लोग, नेता, वैज्ञानिक, योगी सभी सुबह उठने की आदत रखते हैं, क्योंकि सुबह का अनुशासन दिन भर की सफलता तय करता है। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप सुबह उठते हैं और तय समय पर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तो आपको मन में एक संतुलन महसूस होता है। आपको लगता है, हाँ, मैं अपने जीवन पर नियंत्रण रखता हूँ। और जब ये भावना आती है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। स्वामी जी ने कहा था, जो अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, वही अपने भाग्य को व्यवस्थित कर सकता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता, शांति और संतुलन बना रहे, तो पहले समय के प्रति अनुशासित बनिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय को गंभीरता से नहीं लेता, वो जीवन को कभी गंभीरता से नहीं समझ पाता। सुबह उठने से आप दिन की शुरुआत एक स्पष्ट दिशा से करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ फोकस और प्लानिंग। धीरे धीरे ये आदत आपको संगठित इंसान बनाती है। आप हर काम समय पर करना सीखते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या ध्यान। और यही अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था,
पहले खुद को अनुशासित करो, फिर संसार अपने आप अनुशासित दिखाई देगा। यानी अगर आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए आज से तय करिए, मैं हर दिन एक निश्चित समय पर उठूंगा, मैं अपने दिन की योजना खुद बनाऊंगा और मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, क्योंकि यही आदतें आपको बाकी दुनिया से अलग बनाएंगी। याद रखिए दोस्तों, अनुशासन वो जादू है जो हर असंभव को संभव बना देता है, और सुबह उठना उस जादू की चाबी है। तो कल से नहीं, आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो आज उठ जाता है वो कल अपने सपनों को साकार कर लेता है। फायदा नंबर 4, फिजिकल हेल्थ एंड न्यू एनर्जी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, पहले शरीर को मजबूत बनाओ, तभी आत्मा शक्तिशाली बन सकती है। क्योंकि अगर शरीर थका हुआ है तो मन कभी भी शांत और मजबूत नहीं रह सकता। और सुबह उठना शरीर, मन और आत्मा तीनों को शक्ति देने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। सुबह का समय सिर्फ एक घड़ी नहीं, वो जीवन की नई शुरुआत है। जब पूरी प्रकृति जागती है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हवा में ताजगी होती है और वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भरा होता है। जब आप उस समय उठते हैं तो आप प्रकृति की उसी ऊर्जा को अपने भीतर भरते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो व्यक्ति सुबह उठकर शुद्ध हवा में श्वास लेता है वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। सुबह की ठंडी हवा आपके शरीर की हर कोशिका को सक्रिय करती है। आपका रक्त संचार बढ़ता है, फेफड़े शुद्ध हवा लेते हैं और शरीर में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि जो लोग सुबह उठकर टहलते हैं या योग करते हैं, उनका चेहरा हमेशा ताजा और मन हमेशा प्रसन्न रहता है। स्वामी जी कहते थे, शरीर एक मंदिर है और आत्मा उस मंदिर का देवता। इस मंदिर को स्वस्थ रखो, तभी भीतर की शक्ति प्रकट होगी। अगर आप सुबह उठकर 10 मिनट गहरी सांसें लेते हैं, थोड़ा योग या ध्यान करते हैं, तो आपका शरीर भीतर से पुनर्जीवित हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, थकान गायब हो जाती है और दिन भर आप ऊर्जावान बने रहते हैं। जो लोग देर से उठते हैं, उनका शरीर सुस्त, मन तनावग्रस्त और ऊर्जा कम होती है, क्योंकि वो प्रकृति के समय से तालमेल नहीं बैठा पाते। प्रकृति कहती है, जब सूरज उगे तो उठो, जब सूरज ढले तो विश्राम करो। यानी जो इंसान प्रकृति के नियम के साथ चलता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद जी स्वयं भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। वो कहते थे, सुबह का समय आत्मशक्ति और स्वास्थ्य का द्वार है, और यही कारण था कि उनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता था, उनकी आंखों में एक अलग चमक और उनके शब्दों में अटूट शक्ति। सुबह उठने से हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम यानी प्राकृतिक घड़ी संतुलित रहती है, नींद गहरी होती है, भूख सही समय पर लगती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। ये वही संतुलन है जिसे आज की आधुनिक दुनिया में लोग खो चुके हैं। रात देर तक मोबाइल, सुबह देर तक नींद और फिर पूरे दिन थकान, तनाव और आलस्य। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठना सीख लेता है वो हर दिन नई ऊर्जा के साथ जीवन जीता है। सोचिए, सुबह की ठंडी हवा में गहरी सांस लेना, पक्षियों की आवाज सुनना और हल्के सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस करना, क्या ये किसी दवा से कम है? ये वो प्राकृतिक थेरेपी है जो हर इंसान को मुफ्त में मिली है, बस हम उसका उपयोग करना भूल गए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। यानी अगर आप हर सुबह उठकर अपने शरीर को सक्रिय करते हैं तो आप जीवन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं, और अगर आप सुस्ती में रहते हैं तो धीरे धीरे जीवन की शक्ति भी कम होती जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे और आपका दिन ऊर्जावान गुजरे, तो सुबह उठने की आदत डालिए। शुरुआत आसान नहीं होगी, पर कुछ ही दिनों में आपका शरीर खुद उस ऊर्जा को महसूस करेगा। आपका मन हल्का लगेगा, तनाव कम होगा और नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। सुबह उठना कोई मजबूरी नहीं, ये जीवन की लय है। जो इसके साथ चलता है वो लंबा, स्वस्थ और शांत जीवन जीता है। तो कल से नहीं, आज से तय कीजिए, मैं सूरज के साथ उठूंगा, प्रकृति के साथ सांस लूंगा और अपनी ऊर्जा को अपने सपनों में लगाऊंगा। याद रखिए, जो अपने शरीर को शक्ति देता है वो अपनी आत्मा को भी प्रकाश देता है। आप सुन रहे थे अनमोल इंस्पायर्स। अगर यह विचार आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर सुबह सीखते हैं जीवन को बदलने वाले अनमोल विचार। अब बात करते हैं अंतिम यानी फायदा नंबर 5, इनर पीस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिस क्षण तुम अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाते हो, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है।
और अपने ऊपर विश्वास कब जागता है? जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हों और आत्मा सच्चे अर्थों में जागृत हो। यही स्थिति पैदा होती है जब आप सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। इस वक्त धरती शांत होती है, हवा में शुद्धता होती है और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा होती है। ये वो पल होते हैं जब ब्रह्मांड से जुड़ना आसान होता है। जब आप सुबह उठते हैं और कुछ पल चुपचाप बैठते हैं तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। आपका मन शोर से मुक्त हो जाता है और आत्मा बोलती है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन इस जागरण की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। सुबह उठना सिर्फ शरीर का जागना नहीं है, ये मन, आत्मा और विचारों का जागरण है। जब आप सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं तब पूरा संसार सो रहा होता है और उस शांति में जो सन्नाटा होता है वो आपकी आत्मा की आवाज को बुलाता है। आप ध्यान करें या बस कुछ देर प्रकृति को देखें, आप महसूस करेंगे कि विचार साफ हो रहे हैं, तनाव पिघल रहा है और भीतर से एक हल्की सी खुशी उठ रही है बिना किसी कारण के। यही है आत्म शांति और इसी आत्म शांति से जन्म लेती है सकारात्मक सोच। जब मन शांत होता है तो दुनिया में अच्छाई दिखाई देने लगती है। जब आप सुबह की पहली किरण देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन सूरज फिर से निकलता है। ये एक संदेश है जीवन का, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर दुख के बाद आशा आती है और हर गिरावट के बाद उठने का मौका आता है। सुबह उठना हमें यही सिखाता है कि जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक सकारात्मक विचार पूरे दिन को बदल सकता है। और सुबह का समय वो सबसे सही समय है जब आप ये सकारात्मक विचार अपने मन में बो सकते हैं। अगर आप सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान लगाएं या सिर्फ ये सोचें कि आज का दिन अच्छा होगा, तो ब्रह्मांड उसी तरंग को आपके जीवन में दोहराता है। जो इंसान सुबह से ही अच्छा सोचता है, उसके जीवन में बुरे हालात भी हार मान लेते हैं, क्योंकि उसकी सोच उसकी ढाल बन जाती है। आज के समय में लोग कहते हैं मन में शांति नहीं मिलती, लेकिन वो भूल जाते हैं कि शांति खरीदी नहीं जाती, शांति तो सुबह की पहली किरणों में मिलती है। सुबह उठकर ध्यान करना, सूरज को नमस्कार करना, कुछ सकारात्मक किताबें पढ़ना या बस चुपचाप अपने जीवन के लिए कृतज्ञ होना, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी आदतें आपके भीतर का संसार बदल देती हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तो अगर आप हर दिन सकारात्मक विचारों से शुरुआत करते हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल होता चला जाता है। आपका चेहरा शांत होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा में एक अलग आत्मविश्वास भर जाता है। और यही आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से निकलने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन स्थिर रहे, तनाव से मुक्ति मिले और आत्मा में शांति बसे, तो सुबह उठना शुरू करें। क्योंकि सुबह का मतलब है नई शुरुआत, नई सोच, नई दिशा। हर सुबह भगवान आपको एक अवसर देते हैं कि आज आप कल से बेहतर बन सकते हैं। तो कल से नहीं, आज से ही तय करें, मैं सूरज के साथ उठूंगा, अपने भीतर की आवाज सुनूंगा और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दूंगा। याद रखिए, सुबह का 1 घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। आप सुन रहे थे अनमोल इंस्पायर्स, जहां हम हर सुबह सीखते हैं जीवन को बेहतर, उज्जवल और प्रेरणादायक बनाने के तरीके। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल अनमोल इंस्पायर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं आपके जीवन को बदलने वाले अनमोल विचार।